सो गाइस जैसे ही हम 12th स्टैंडर्ड से इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हुई हमें दिखाई देती है। उसी तरह से जो हमारा अटेंडेंस का क्राइटेरिया वो किस तरह से रहता है, क्या रहता है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और गाइस फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया और फ्रेश लेक्चर मैथ का हमने फिर से स्टार्ट कर दिया, जो आपका मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे को आ रहा है प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टाइटल में मेंशन किया हो। फटाफट सब्सक्राइब करो एंड देखना स्टार्ट करो। तो देखो गाइस 12th में आप सभी को पता था कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी था और 75 जो परसेंट अटेंडेंस अगर आप नहीं करते तो टीचर ऐसा बोल रही थी कि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। बट आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका अटेंडेंस 75% नहीं था, फिर भी टीचर ने उनको बैठने दिया था। आप समझ सकते हो क्यों, जबकि वहां भी रूल था और इसका कोई डायरेक्ट असर उनके रिजल्ट पे नहीं पड़ा था कि रिजल्ट में ऐसे कुछ मार्क्स कम हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट जैसे ही हम इंजीनियरिंग में आते हैं चीजें चेंज होना स्टार्ट होता है। यहां भी गाइस जो अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है वो 75% ही है, 75% है। बट फर्स्ट ईयर वाले बच्चों पे ना बहुत ज्यादा मतलब कि वो ऐसा करते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले बच्चे उनको पहले से रूल सिखाएंगे, उनको पूरे प्रेशर में रखेंगे, उनके ऊपर अगर उनको हम फ्री छोड़ देंगे तो फिर आगे हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों आप जाओगे ना, जब इंडक्शन में जाओगे तो बहुत सारे रूल्स ये वो ऐसा वैसा सब बताया जाता है। तो मैंने बच्चों को हमेशा यही बोला है कि एटलीस्ट फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अटेंडेंस में बिल्कुल अटेंडेंस में जो जितना बोला गया है उसको पूरा करो, बिल्कुल पूरा करो और उससे ज़्यादा ही करो। क्योंकि एक बार फर्स्ट ईयर में आपने कॉलेज को समझ लिया, टीचर को समझ लिया कि कौन सी टीचर भाई कैसी है, कौन सी टीचर कैसी है, किस टीचर में कैसा, और टीचर ने एक बार आपको समझ लिया, आगे आपका ये क्राइटेरिया अगर फ्लक्चुएट भी होता है, कम भी होता है, तो आपके रिजल्ट पे, ओके, आपके इंटरनल मार्क्स पे, इन सभी टर्म वर्क्स पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। और गाइस इंजीनियरिंग में अगर 75 क्राइटेरिया से कम होता है तो बहुत सारे कॉलेजेस में हर जगह पे अलग अलग रूल है। कई जगह पे ऐसा भी रूल है कि अगर आपका कम होता है 60, मतलब आपको 75 था पर आपका 65 है, तो 65 to 75 में जितना गैप उतना आपको फाइन देना पड़ता है। और फाइन के साथ ही टर्म वर्क में भी आपके मार्क्स कम कर देते कि ये बच्चा प्रेजेंट नहीं रहता है ऐसा। तो टर्म वर्क्स में भी इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ डायरेक्ट आपके रिजल्ट पे असर पड़ रहा है, समझ में, डायरेक्ट रिजल्ट पे असर। और 12th में ऐसा नहीं था। 12th में बोर्ड एग्जाम जब मार्क्स आपका आया तो उसमें मार्क्स में आपको कोई असर नहीं दिखा, पर यहाँ असर बहुत सारे जगह दिखता है। हाँ, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को समझते हैं, उनको पता चलता है भाई ये लेक्चर में बैठ के तो बच्चों को कोई मतलब नहीं है, और ये लेक्चर में मतलब कॉलेज से डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा, और बच्चों को ये समझ में आता है यार ये टीचर का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ये टीचर का तो कुछ करके मतलब नहीं, इससे अच्छा मैं घर पे जाके सेल्फ स्टडी करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो बच्चों को समझ में आता है। बट फर्स्ट ईयर में अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करते हो तो कहीं कॉलेजेस में इस तरह का हो जाता है। और कुछ रेयरली कुछ कॉलेज होते हैं जो बच्चों को इन चीज़ों में सपोर्ट करते हैं कि भाई आप घर पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आराम से पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इसमें है तो आप घर पे कर सकते हो। बट ऐसी संख्या बहुत कम होती है। इसीलिए आप सभी को समझाऊंगा कि फर्स्ट ईयर में अपने अटेंडेंस को बरकरार रखो, कम बिल्कुल मत होने दो, एटलीस्ट 75 तो रखो, 75 रखो। और मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर में तो 75 से ज़्यादा रखने का ट्राई करो। और जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाओगे आप सभी पूरे कॉलेज को समझ चुके रहोगे, सभी चीज़ आपको समझ में आ चुकी रहेगी कि क्या कैसे होता है, क्या कैसे करने का, अटेंडेंस अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो क्या करने का, सब कुछ। पर अभी आप नए हो तो कुछ चीज़ें आपको पता नहीं चले, भले आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आप उस पर फोकस मत करो, अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगा एट द लास्ट लॉस आपका ही होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।